ठंड में गरीब बहू का जुगाड़ू मटका घर और हीटर। हे भगवान, इस साल इतनी ठंड क्यों है? एक तो इतनी ठंड है, ऊपर से आधे घंटे से कोशिश कर रही हूँ, एक भी मटका सही से नहीं बन रहा है। अरे काजल बेटी, 2 घंटे से चाक पर ही लगी हुई है। बाहर बहुत ठंडी हवा चल रही है और धूप भी नहीं हुई है। चल अंदर बैठते हैं। अरे माँ, मैं अपनी मर्जी से थोड़ी लगी हूँ, कब से कोशिश कर रही हूँ जितनी जल्दी हो सके काम निपटा दूं, पर ठंड की वजह से हाथ इतने कांप रहे हैं कि सही से मिट्टी को आकार ही नहीं दे पा रही हूँ। अरे ठंड तो हर साल ही आती है, क्या तू मिट्टी के बर्तन नहीं बनाती है? हमारी चाक ही खराब हो गई है। मैंने तेरे बाबा को कहा था एक नया चाक ले लेने को, पर उन्होंने कहा चाक अभी अच्छी है, थोड़ी मरम्मत करने से और कुछ दिन चलेगी, नए चाक लेने की जरूरत नहीं है। माँ, मुझे ये सारी बात पता है। असल बात यह है कि ठंड आने की वजह से ना लोगों ने मिट्टी के बर्तन लेने बंद कर दिए हैं, इसलिए बाबा अभी नई चाक में पैसा नहीं लगाना चाहते हैं। और मुझे भी लगता है अभी नई चाक में पैसा लगाना कोई बुद्धिमानी नहीं है, क्योंकि कमाई तो हमारी उतनी ही होनी है चाहे हम जितने मिट्टी के बर्तन बना ले, और हम कहाँ ज्यादा मिट्टी के बर्तन बेच पाते हैं। अरे तूने आज तक कभी अपने बाबा के खिलाफ कुछ सुना है? अब सुनेगी। मैं समझ गई, तेरे बाबा हमेशा अच्छा ही करते हैं, उनसे कभी गलती तो हो ही नहीं सकती। अब सही कहा तुमने, मेरे बाबा कभी गलत नहीं हो सकते। अब बताओ तुम यहाँ क्यों आई हो? अरे तेरी बातों में मैं तो भूल ही गई, कल तेरे बाबा सारे मटके बेचने के चक्कर में काफी देर से घर आए थे, तो मैंने उन्हें रात में समझाया था उम्र हो गई है, इतनी देर तक मटके बेचने की कोई जरूरत नहीं है। तो उन्होंने वादा किया था कि आज जल्दी आ जाएंगे। वो आते ही होंगे और आते ही उन्हें खाना चाहिए होगा, और तुझे तो पता है उन्हें सिर्फ तेरे हाथों की सब्जी रोटी पसंद है, तो सब्जी बना ले, जब आएंगे तो गर्मा गर्म रोटी बनाकर परोस देना। ठीक है माँ, तुम अंदर जाकर गुड़िया को भेजो, मेरा हाथ धुल दे तो फिर मैं अंदर आती हूँ। ठीक है। गुड़िया दीदी के हाथ पूरे मिट्टी से सने हुए हैं, बाहर आंगन में दीदी के पास एक लोटा पानी लेकर जा और उसके हाथ धुलवा दे। ठीक है माँ। दीदी मैं पानी लेकर आ गई, हाथ आगे करो, मैं हाथ धुलवा देती हूँ। अरे दोपहर में भी पानी कितना ठंडा है, हाय रे, ये ठंड तो जान लेकर ही मानेगी। पहले आलू प्याज काट कर सब्जी झोंक देती हूँ, जब तक सब्जी तैयार होगी तब तक आटा गूंथ लूंगी। अरे ये क्या, सिर्फ 4 आलू ही बचे हैं, पर आलू बहुत अच्छे हैं। चलो सारे आलू और सब्जियां तो कट गए, अब चूल्हा जलाकर कढ़ाई चढ़ाती हूँ। अरे ठंड की वजह से लकड़ियाँ कितना धुआं कर रही हैं। अच्छा हुआ चूल्हा जल गया। हाँ, थोड़ी देर हाथ सेक लेती हूँ, चूल्हे की आंच में थोड़ी राहत मिलेगी। बाबा आ गए, लाइए बाबा, मैं आपकी टोकरी उतारने में मदद कर दूं। अरे गुड़िया बेटी, बहुत भारी है, तू रहने दे, मैं उतार लूंगा। भारी है, इसका मतलब आज भी हमारे मटके नहीं बिके। हाँ भाग्यवान, मटके तो नहीं बिके, नुकसान अलग से हो गया। क्या हो गया बाबा, आप तो ठीक है ना? आपको तो कोई चोट लगी नहीं ना? अरे नहीं मेरी रानी बिटिया, वो मेरी टोकरी थोड़ी टूट गई है, हाल ही में तो खरीदी थी, पूरे 200 का नुकसान हो गया। खैर छोड़, मुझे बहुत भूख लगी है, जो भी खाना बना है जल्दी निकाल दे, मैं हाथ मुंह धोकर आता हूँ। हे राम, शाम के 4 बजे भी पानी इतना ठंडा कैसे है, पूरा शरीर कांप गया। बाबा मैंने चटाई बिछा दी है, आप चटाई पर बैठो, दीदी खाना लेकर आ रही हैं। हाँ, चूल्हे की आंच से थोड़ी ठंड कम हुई। ये लीजिए बाबा, गर्मा गर्म रोटी। वाह बेटी, बहुत बढ़िया सब्जी बनाई है, और रोटी तो हमेशा की ही तरह मीठी और नरम है। अरे अब क्या हमेशा बेटी की हाथ की ही रोटियां खानी है क्या? अरे भाग्यवान, ऐसा क्यों कह रही हो? बेटी 25 साल की हो गई है, अब उसके हाथ पीले करने की उम्र हो गई है। किसी अच्छे घर का रिश्ता ढूंढकर शादी करवाओ, वरना समाज वाले क्या कहेंगे। हम लोग अपनी बेटी की शादी भी नहीं करवा पाए। तुम्हें लगता है मैं अपनी बेटी को घर बिठाए रखना चाहता हूँ? मैं रिश्ता ढूंढ रहा हूँ, पर कोई अच्छे घर परिवार वाला हम गरीबों से रिश्ता करने को तैयार ही नहीं होता है। सुमन बहन, मैं अंदर आ सकती हूँ? क्यों नहीं राधिका बहन, तुम्हारा ही घर है, जब चाहे आओ, जब चाहे जाओ। सुमन बहन, वैसे छोटी छोटी बातों पर परेशान नहीं होना चाहिए। अगर तुम्हें कोई बड़े घराने का रिश्ता नहीं मिल रहा है तो जरूरत ही क्या है किसी बड़े घराने में बेटी की शादी करवाने की। आगे चलकर लोग परेशान ही करेंगे तुम्हारी बेटी को। अपने बराबर के किसी परिवार में शादी करवाओ, बेटी खुश रहेगी हमेशा। हम नहीं चाहते हैं जो दुख हमने झेले हैं वो आगे हमारी बेटी या उसके बच्चे भी झेले, इसलिए बड़े घर का रिश्ता ढूंढ रहे हैं।
अरे सुमन बहन, ये तो भाग्य की बात है। शादी के बाद पति पत्नी का भाग्य एक हो जाता है। अगर तुम्हारी बेटी के भाग्य में सुख भोगना लिखा होगा तो गरीब घर में भी सुख भोगेगी। और वैसे भी तुम्हारी बेटी तो है ही जुगाड़ू। ससुराल में कुछ कमी लगेगी बस अपने घोड़े जैसा दिमाग दौड़ाएगी, हर एक जुगाड़ सामने रख देगी। अभी कल की ही बात है, मेरी चारपाई टूट गई थी। तुम्हारी बेटी ने ऐसा जुगाड़ लगाया कि अब उस चारपाई पर 4 बच्चे कूद रहे हैं। तब बेटा से बस नहीं हो रही है। आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर ही दी हैं, तो रिश्ता जोड़ने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। कोई बढ़िया रिश्ता हो तो बताइएगा। जरूर भाई साहब, ठीक है। सुमन बहन, अब मैं चलती हूँ। काजल बेटिया, रात हो गई है, ठंड बढ़ गई है और बहुत नींद आ रही है। जल्दी से बिस्तर लगाते, अब बस एक बढ़िया सी नींद लेनी है। इस टूटी छत के नीचे कौन सी नींद आती है। रात तो ठंड से करवटें बदलते हुए ही बीत जाती है और सोने पर सुहागा ये पतली सी चादर। इस चादर को ओढ़ो ना ओढ़ो एक ही बराबर है। मेरा परिवार गरीबी की वजह से कितना परेशान है, पर मैं भी घर की बड़ी बेटी हूँ। अपने परिवार को इस तरह परेशान नहीं देख सकती। कल ही सब परेशानियों का जुगाड़ करती हूँ। मम्मी, तुम भी क्या पापा को परेशान करती रहती हो? हम सभी ने खाना तो खा लिया है, चलो सोने। सुबह के 5 बजे भी अंधेरा है और ठंड कितनी ज्यादा है। यहाँ इतनी ठंड है, जंगल में कितनी होगी। पर बाबा की टूटी टोकरी ठीक करनी है और घर की छत भी बनानी है। जंगल तो जाना पड़ेगा। हे भगवान, मुझे तो डर लग रहा है आगे जाने में। एक तो इतना अंधेरा, ऊपर से कितनी धुंध हो रखी है। सबसे पहले भट्टी और चूल्हा जलाने के लिए सूखी लकड़ियां इकट्ठा कर लेती हूँ। लकड़ियां तो इकट्ठा हो गई। अब बाबा की टोकरी बनाने के लिए कुछ हरे बांस काट लेती हूँ। बड़ी जिद्दी बांस है, कट ही नहीं रही थी, पर मैं इससे ज्यादा जिद्दी हूँ। हरे बांस ले लिए, लकड़ियां ले ली, अब घर चलती हूँ। माँ, बाबा तो अभी तक सो रहे हैं। बाबा के उठने से पहले उनकी टोकरी तैयार कर देती हूँ, देखकर खुश हो जाएंगे। सबसे पहले हरे बांस को पतली पतली पत्तियों में काट लेती हूँ। ठंड की वजह से ये काम करने में थोड़ा मुश्किल हो रहा है, पर ये काम बहुत आसान है। बांस की पतली पतली पत्तियों को काट ली। अब बस इन्हें आपस में बांधकर बाबा के लिए मजबूत टोकरी तैयार कर देती हूँ और इसे थोड़ा मोटा बनाने के लिए पुरानी टोकरी को भी इसी में बांध देती हूँ। अरे सुबह के 9 बज गए, मेरी आंखें नहीं खुली। और जल्दी तैयार होकर बाजार जाता हूँ, वरना सभी ग्राहक अपने घर चले जाएंगे। अरे बेटी काजल, तुम आंगन में बैठकर ये क्या बना रही हो? बाबा, जरा ये टोकरी देखना कैसी बनी है। ये तूने कैसे बनाया है? ये तो काफी मजबूत है। इसमें तो 5 मटके ज्यादा रखो तो भी ये टोकरी नहीं टूटेगी। तूने बनाया कैसे इसे? मिट्टी के मटके पकाने के लिए सूखी लकड़ियां लेने जंगल गई थी, वहीं से हरी बांस लेती चली आई और पुरानी टोकरी कैसे बनाई गई है वो देखकर ये नई टोकरी बना ली और पुरानी टोकरी को भी इसी में बांध कर एक टोकरी बना दी। लोग सच कहते हैं तू जुगाड़ू लड़की है। कल मेरी टोकरी टूटी थी, मैं परेशान था कि आज मटके किस में रखकर बाजार ले जाऊंगा, पर तूने तो मेरी आंख खुलने से पहले मेरी समस्या का समाधान कर दिया। ठीक है बाबा, अब आप अंदर नाश्ता कर लीजिए, तब तक मैं आपकी टोकरी में सारे मटके सजा देती हूँ। काजल बेटी ने टोकरी में सारे मटके सजा दिए हैं। अब कुछ मटके बिक जाए तो आज और कल की दाल रोटी का इंतजाम हो जाएगा। मटके, मिट्टी के मटके, मटके मटके, मिट्टी के मटके। अरे 2 घंटे से मटके बेच रहा हूँ, सिर्फ एक मटका बिका है। न जाने घर में क्या चल रहा होगा। अरे काजल बेटी, घर के छत पर क्यों चढ़ गई है? ये कोई उम्र है तेरी छत पर चढ़ने की? अरे माँ, मैं कोई खेलने के लिए थोड़ा ना छत पर चढ़ी हूँ। कल तुम कह रही थी ना घर की छत टूटी हुई है, रात भर नींद नहीं आती, बस उसी का जुगाड़ कर रही हूँ। तुम वो टूटी हुई मटकों की टोकरी पकड़ाओ, मैं उसी से छत बनाऊंगी। ये ले पकड़। ठंड नहीं रहती तो काम और ज्यादा जल्दी खत्म हो जाता। अब देखो माँ, मैं कैसे इन टूटे हुए मटके के छोटे छोटे टुकड़ों से छत की दरारों और जो छोटे बड़े गड्ढे हो गए हैं उन्हें किस तरह भर देती हूँ। आगे घर छत की मरम्मत हो गई। अब देखो माँ, ना बारिश से इस छत को कोई कुछ होगा और ना ही छत से सर्द हवाएं घर में आएंगी। काजल, वाह बेटी, जुगाड़ तो तूने बहुत अच्छा किया। सुमन बहन, बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्या खुशखबरी है राधिका बहन? तुमने कहा था ना काजल के लिए कोई अच्छा रिश्ता देखने के लिए।
एक रिश्ता मिला है, लड़का लकड़हारा है, ठीक ठाक कमा लेता है, नशा वगैरह तो नहीं करता ना। काजल मेरी भी बेटी है, किसी नशेड़े से उसकी शादी थोड़ी ना करवाऊंगी। लड़का पूरा घर अकेले ही संभालता है। अगर ऐसी बात है तो हमें रिश्ता मंजूर है। आप रिश्ते की बात आगे बढ़ाइए। मैंने रिश्ते की बात आगे बढ़ा दी है। वो लोग कल आएंगे लड़की और आप लोगों से मिलने। ये तो बहुत सही किया आपने। कल जब लड़के वाले आएंगे आप भी जरूर आइएगा। जरूर आऊंगी, अभी मैं चलती हूँ। हम लोग गरीब जरूर हैं, पर लड़कों की खातिरदारी में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। गुड़िया, ये ले 50 रुपए। कल लड़के वालों के आने से पहले गर्मा गर्म समोसे लेते आना। ठीक है बाबा। अरे जल्दी करो, लड़की वाले इंतजार कर रहे होंगे। अगर रिश्ते की बात करने में भी देर से पहुंचोगे तो वो क्या लोग सोचेंगे हमारे बारे में। अरे मैं तो कब से तैयार हूँ। तुम्हारा बेटा ही लकड़ी काटने जंगल चला गया था। अरे मैं तो समय पर ही निकला था। ठंड इतनी ज्यादा है कि लकड़ियां ही नहीं काट पा रहा था, इसलिए देर हो गई। भैया बातें बाद में कर लेना, मैं तुम्हारी शर्ट निकाल कर रख देती हूँ, जल्दी बदल लो। मैं कपड़े बदलता हूँ, तब तक अमित तू किसी रिक्शा वाले को लेकर आ जा। हाँ ठीक है भैया, आप कपड़े बदलिए, मैं अभी रिक्शा लेकर आता हूँ। मम्मी पापा भैया, छोटे भैया रिक्शा आ गया है, चलो जल्दी। हाँ हाँ चलो, सब जल्दी चलो। चलिए भैया। नमस्ते भाई साहब, हमें राधिका जी ने लड़की के रिश्ते के लिए भेजा है। हाँ हाँ भाई साहब आइए, अंदर आइए। गुड़िया, मेहमानों के लिए जल्दी चटाई बिछाओ। हाँ बाबा अभी बिछाती हूँ, ये लीजिए बैठिए। देखिए सीधी बात, हमें आपकी लड़की बहुत पसंद है और हमारा लड़का आपके सामने बैठा है। अरे भाई, आपका लड़का हमें बहुत पसंद है, पर हम गरीब लोग ज्यादा दहेज नहीं दे सकते हैं। अरे हमें किसी भी तरह से दहेज की मांग नहीं है, हमें सिर्फ आपकी लड़की अपने घर की बहू के रूप में चाहिए। फिर तो रिश्ता पक्का, आप मुहूर्त निकलवाइए। जी जरूर, तारीख निकलवाकर हम आपको बताते हैं और आप भी शादी की तैयारी शुरू कर दीजिए। ठीक है, अब हमें इजाजत दीजिए। सुमन जी, अगले हफ्ते की पूर्णिमा के दिन शादी का शुभ मुहूर्त है। विवाह संपन्न हुआ, आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। अरे बेटी क्यों रो रही है? ये तो खुशी की बात है कि तू अपने घर जा रही है। इस तरह शादी हो जाती है और गरीब बहू अपने ससुराल आ जाती है। बहू अपने दाहिने पैर से कलश गिराकर गृह प्रवेश करो। वेलकम भाभी, आज से आप हमारे घर की सदस्य हैं और हम दोनों की टीम मेंबर। चलो, शादी और गृह प्रवेश कुशल मंगल तरीके से पूरा हो गया। मेरे ससुराल की हालत तो मेरे मायके से भी बुरी लगती है। मेरे मायके की छत पर तो थोड़ी बहुत दरार थी, यहाँ तो पूरा छपरा ही टूटा हुआ है। और ये क्या, दरवाजे भी उखड़े हुए हैं और दीवारें कितनी गंदी है। लगता है यहाँ कोई साफ सफाई करने वाला नहीं है। बहू, तू यहाँ वहाँ गर्दन की घुमा रही है, पूरा घर तेरा ही है, आराम से कल देख लेना। सिर्फ घर ही नहीं भाभी, मैं आपको अपना पूरा गांव भी घुमाऊंगी। जी ननद जी। अब सभी सो जाते हैं, रात बहुत हो गई है और ठंड भी बढ़ गई है। जी पापा, अभी बिस्तर लगाती हूँ। मेरे ससुराल में पूरा परिवार एक ही बिस्तर पर सोता है। बहू तो अपनी शादी का जोड़ा बदल कर एक साधारण साड़ी पहन ले, फिर हम सब लोग साथ में ही सो जाएंगे। माँ जी। बहू तू यहाँ राघव के बगल में सो जा, हम लोग दूसरी तरफ सो रहे हैं। ठीक है माँ जी। आज तो मेरी पहली रसोई की रस्म है, जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जाती हूँ। शारदा, आज तो तेरी बहू की पहली रसोई है, क्या बनवा रही है अपनी बहू से? वही सोच रही हूँ, बहू की पहली रसोई में क्या बनवाऊं। मेरे घर में तो सिर्फ थोड़ा सा आटा बचा है। राघव तो शादी की रस्मों की वजह से 5 दिन घर में ही था, और हमारे घर की आर्थिक स्थिति के बारे में तो तुझे पता ही है, रोज कुआं खोदो, रोज पानी पियो। अरे शारदा बहन, परेशान क्यों होती हो? मेरे घर में थोड़ा दूध बचा है तो वो मैं तुम्हें दे देती हूँ, कहीं से चावल का जुगाड़ कर लो और बहू की पहली रसोई में खीर बनवा लेना। धन्यवाद शीतल बहन, तुम ही एक मेरी अच्छी पड़ोसन हो। और भी औरतें पूछ कर गई कि बहू क्या बना रही है, पर किसी ने मदद करने के बारे में सोचा तक नहीं। रुको, मैं दूध लेकर आती हूँ। ये लो शारदा दूध। माँ जी, आज मेरी पहली रसोई है, क्या बनाना है पहली रसोई में? बहू, घर में ज्यादा कुछ राशन है नहीं, थोड़ा सा आटा बचा है, उसकी रोटी बना ले, और मैं चावल लेकर आती हूँ, उसे मिलाकर मीठे में खीर बना लेना। ठीक है माँ जी।
चलो आज एक बार मैं चूल्हा तो जल गया, दूध तो चूल्हे पर गर्म हो रहा है, मैं जल्दी से आटा गूंथ लेती हूँ। भाभी आप पहली रसोई में क्या बना रही हैं? देवर जी मैं खीर और रोटी बना रही हूँ। भाभी खीर जल्दी बनाइए, मुझे खीर बहुत पसंद है। लीजिए देवर जी, आपसे बात करते करते खीर और रोटी दोनों बन गई। आप लोग बैठिए, मैं सबकी थाली परोसती हूँ। वाह बहू, क्या खीर बनाई है, बहुत स्वादिष्ट है। हाँ, और रोटी रसगुल्ला जैसी मुलायम बनाई है। मैं तो परेशान थी कि आप लोगों को मेरे हाथ की खीर रोटी पसंद आएगी या नहीं। वाकई काजल, बहुत स्वादिष्ट बना है। अब मैं जा रहा हूँ जंगल लकड़ियाँ काटने। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन घर में राशन के सारे डिब्बे खाली हैं। घर में आटा, दाल, चावल, सब्जी कुछ नहीं है। आज खाने में क्या बना हो? 4 दिन से इतनी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। रोज आग तापने के लिए लकड़ियां खरीदने वाले ग्राहकों ने भी हीटर खरीद लिए है। एक हफ्ते से कोई अच्छी कमाई नहीं हुई। जो थोड़े बहुत पैसे थे उससे अमित की गवर्नमेंट जॉब की तैयारी न रुकी, इसलिए कोचिंग की फीस भर दी है और बचे हुए पैसों से रानी की कॉलेज फीस भर दी है। ठीक है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं जा रही हूँ, नदी से कुछ मछलियाँ पकड़ कर लाती हूँ। न हमारे पास मछली पकड़ने का जाल है, न हमारे पास मछली पकड़ने के लिए कांटा है, तो तुम मछली पकड़ोगी कैसे? मछली कैसे पकड़ना है इसका जुगाड़ मैं कर लूंगी। अब देखो मैं इस मटके में कैसे मछली पकड़ती हूँ। पहले मटके में कोई छेद करो, फिर चारा डालो और फिर मटके को रस्सी से बांधकर पानी में डाल दो। जैसे मछलियाँ फंसी, मटका खींच लो और मिल गई 4 मछलियाँ आज रात खाने के लिए। इसी तरह काजल अपने छोटे छोटे जुगाड़ से अपनी गृहस्थी चला रही होती है। तभी एक दिन रात में सभी अचानक जाग जाते हैं। अरे ये क्या हो रहा है? सभी चीजें और दीवारें चल रही हैं। माँ, कुछ चल नहीं रहा है, जमीन कांप रही है, भूकंप आया है, जल्दी सब घर से बाहर निकलो। अरे राघव, पहले बहू और रानी को बाहर निकाल। चलो चलो सभी बाहर चलो। घर में तो मेरा एडमिट कार्ड है, आप लोग रुकिए, मैं अपना एडमिट कार्ड लेकर आता हूँ। संभल कर अमित, अंदर मत जा, रुक। अमित तू बाहर निकल, मैं एडमिट कार्ड ढूंढ कर लाता हूँ। नहीं भैया आप बाहर निकलो, मैं एडमिट कार्ड लेकर आता हूँ। इतने में छत की सबसे मोटी लकड़ी टूटकर राघव के ऊपर गिर जाती है और देखते ही देखते पूरा घर मलबे में बदल जाता है। राघव, अमित, हाय रे मेरे दोनों बच्चे। राघव, अमित। माँ हम लोग ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। कोई बचाओ, मलबे में मेरे पति और देवर फंसे हैं, कोई हमारी मदद करो। भाभी कहाँ फंसे हैं भाई? राघव भैया। अरे भाई आप चिंता मत करिए भाभी, अभी हम अपने दोनों भाइयों को निकालते हैं। चलो सब राघव और अमित को मलबे से निकालना है। 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद राघव और अमित को मलबे से निकालकर अस्पताल पहुंचाया जाता है। डॉक्टर, मेरे पति और देवर ठीक तो है ना? देखिए अमित ठीक है, पर राघव के शोल्डर और फीमर में सीरियस इंजरी है। मेरे पति ठीक तो हो जाएंगे ना? अमित ठीक है, पर राघव के शोल्डर और फीमर में सीरियस इंजरी है। ठीक तो हो जाएंगे, पर कम से कम 4 महीने के बेड रेस्ट पर रहेंगे। फिलहाल हमने मलहम पट्टी और पैरों में प्लास्टर कर दिया है। फीस भरने के बाद आप पेशेंट को अपने साथ ले जा सकते हैं। अब हम क्या करेंगे बहू? हमारे पास तो घर ही नहीं है, कहाँ ले जाएंगे राघव और अमित को? मम्मी, घर तो तब ले जाएंगे जब अस्पताल से डिस्चार्ज करवा पाएंगे। भैया को डिस्चार्ज करने के लिए हमारे पास पैसे कहाँ हैं? हम सब लोग मेरे मायके जा सकते हैं। नहीं नहीं, हम लड़के वाले हैं, बहू के मायके में नहीं रह सकते हैं। जब तक राघव और अमित डिस्चार्ज नहीं होते तब तक हम लोग हॉस्पिटल कॉरिडोर में ही रहेंगे। फिर भी पापा, घर के दूसरे खर्चे चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। भैया के अलावा कोई और कुछ काम भी तो नहीं करता और ना ही किसी के पास कोई सेविंग्स है। अब हम क्या करेंगे? रोज के खर्चों की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मुझे कुम्हार का काम आता है, मैं मिट्टी के मटके बनाकर बेचूंगी। बहू, तुझे इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी तेरे कितने मिट्टी के बर्तन बिक जाएंगे कि राघव और अमित को डिस्चार्ज करवाने जितने पैसे हो जाएंगे। जरूरत है माँ जी, और वैसे भी मुश्किल घड़ी में बहू ही परिवार की ढाल बनती है। मटके के पैसों से घर का खर्चा चलेगा और डॉक्टर की फीस देने के लिए मैं अपनी माँ के दिए हुए कंगन और कान के झुमके गिरवी कर दूंगी। मिट्टी से कुछ भी बनाने के लिए सबसे पहले मुझे एक लकड़ी की चौक बनानी पड़ेगी। इस मलबे में काफी सारी लकड़ी है जो मेरे काम आ सकती है। इन्हीं लकड़ियों से जुगाड़ू चौक तैयार करती हूँ। हाँ, वाह, छप्पर की लकड़ी से तो बढ़िया चौक बन गई। और नदी से मिट्टी लेकर आ जाती हूँ, फिर चिकनी मिट्टी से मटके बनाना शुरू कर दूंगी। अब बहू अगले दिन नदी पर से चिकनी मिट्टी लेकर आती है और मिट्टी के मटके बनाना शुरू करती है। मटके तो मैंने बना दिए, अब बस इन्हें रात भर भट्टी में पकाने के लिए रख देती हूँ। वैसे बहुत देर हो गई है, जल्दी से हॉस्पिटल चली जाती हूँ। मटके ले लो, मटके ले लो। सुबह से शाम हो जाती है पर एक भी मटकी नहीं बिकती। गिरवी रखे हुए गहनों के पैसों से काजल अस्पताल की फीस भरती है।
माँ जी मैंने अस्पताल की फीस भर दी है। पर राघव को इतनी ठंड में कहाँ लेकर जाएंगे, हमारा घर तो मलबे में दब गया है। पर हम उन्हें अस्पताल में भी तो नहीं रख सकते। वैसे भी डॉक्टर कह रहे थे इन्हें जल्दी लेकर जाओ, सीरियस पेशेंट को बेड की जरूरत है। भाभी और भी तो लोगों का तो भूकंप में कुछ नुकसान हुआ था, वो लोग क्या कर रहे हैं? कुछ लोग मलबा छोड़कर चले गए हैं, कुछ लोग खुद अपना घर बना रहे हैं। भाभी दूसरों की तरह हम भी तो अपना घर दोबारा बना सकते हैं ना। जो बचे खुचे पैसे थे वो खाने पीने में और बहू के गहने तो अस्पताल की फीस भरने में लग गए हैं। हमारे पास पैसे ही नहीं है घर बनाने के लिए। पैसों की क्या जरूरत है घर बनाने के लिए? तुम्हारा क्या मतलब है बहू? मेरा मतलब है हमें घर बनाने के लिए पैसों की नहीं, सामान की जरूरत है। और घर तो हम खुद ही बना सकते हैं। अगर हम खुद भी घर बनाते हैं तो भी तो दीवार खड़ा करने के लिए, ईंट को जोड़ने के लिए सीमेंट, बालू और ये सारी चीज चाहिए होंगी। वो कहाँ है? हाँ, ये अच्छा आइडिया है। जरूरी तो नहीं हम बाजार की ईंटों से ही घर की दीवारें खड़ी करें। क्या मतलब? मेरे पास एक आइडिया है, आप सब मेरे साथ चलिए। अगर हम नींव में मेरे बनाए मटके को मजबूती से बिठा दें तो उनके ऊपर मटकों की दीवार खड़ी की जा सकती है। काजल बहू, लगता है तेरी तबीयत खराब हो गई है। एक साइज के मटकों को खड़ा करने पर भी खाली जगह रह जाएगी। मैं कुम्हार हूँ, मुझे जैसे मटके चाहिए होंगे मैं वैसे ही मटके बनाऊंगी। मुझे भी भाभी का आइडिया सही लग रहा है। मैं इस आइडिया को ट्राई करना चाहती हूँ। अगर तुम बच्चे कोशिश करना चाहते हो तो एक बार कोशिश कर लो। बहू अपना प्लान अच्छे से बताओ। हम एक एक करके 4 दीवार बनाएंगे। मैं नदी की मिट्टी के मटके बनाऊंगी। अमित तुम जंगल से लकड़ी काट कर लाओ और रानी तुम नींव तैयार करो। सभी अपने अपने काम करने लगते हैं। आखिरकार सारी लकड़ियां इकट्ठी गईं। अब इन्हें लेकर घर चलता हूँ। नदी का पानी तो बहुत ठंडा है, इसमें से मिट्टी निकालना तो जान पर खेलने जैसा था। भाभी आपने जैसे बताया था मैंने 4 बराबर लाइन में नींव बना दी है। अब क्या करना है? सभी लकड़ियों के एक हिस्से को नुकीला करके जमीन में गाड़ देंगे। फिर सभी लकड़ियों में मेरे बनाए मटके मोतियों की तरह पिरो देंगे और आखिरी मजबूती के लिए चारों दीवारों को आपस में बेलों से बांध देंगे और नदी की मिट्टी में लाल मिट्टी मिलाकर सभी दीवारों को लेप देंगे। सभी काजल को बताए तरीके से घर बनाना शुरू करते हैं और पूरे परिवार की वजह से बहुत जल्द घर बनकर तैयार भी हो जाता है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा ये हम मटके के घर में हैं। सारे दीवार मटके के बने हुए हैं और खास बात हमारी छत भी मटके की बनी हुई है। ये सब मटके का बना है, मुझे भी यकीन नहीं होता। अरे भैया इतना ही नहीं, आप जरा अपने कमरे को तो देखो। बेड, टेबल, वॉल डिजाइन मटके के बने हुए हैं। भाभी अब बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिल जाता तो मजा आ जाता। हाँ देवर जी, आपकी भाभी आपको भूखा थोड़ी ना रखेगी, खाना बना है, आप लोग बैठिए मैं अभी लेकर आती हूँ। ये क्या भाभी, ये सारे बर्तन मिट्टी के बने हुए हैं? हाँ मेरी प्यारी ननद जी, सारे बर्तन मिट्टी के बने हुए हैं। थाली, गिलास, कटोरी मिट्टी के बनते हैं, ये तो पता था। आपने फ्राई पैन, कढ़ाई, पतीला, तसला, इतने बड़े बड़े बर्तन भी मिट्टी से बना दिए हैं। मेरे बाबा कुम्हार हैं, बचपन से उनके साथ पली बड़ी हूँ, मिट्टी को आकार देकर कुछ भी बना सकती हूँ। काजल, हमारे घर में तो ये सारी चीज स्टील की है, तुम्हें मिट्टी के बनाने की क्या जरूरत पड़ी? घर के मलबे में चिटक कर हमारे सारे बर्तन टूट गए। खाना बनाने या खाना खाने के लिए भी एक बर्तन नहीं बचा था, तब मैंने मिट्टी से ही सारे बर्तन बना दिए। अरे घर तो हमारा थोड़ा गर्म है पर जमीन अभी भी बहुत ठंडी है। काम तो हम घर के अंदर भी रहे हैं। बहू तूने इतना सब कुछ बनाया, कुछ अगर जमीन गर्म करने के लिए बना दिया होता तो हम लोग आराम से इस घर में बैठ पाते। माँ जी, जमीन के लिए तो कुछ जुगाड़ नहीं कर पाई, पर एक चीज है जो आप लोगों की ठंड को चुटकियों में भगा देगी, मैं अभी लेकर आती हूँ। ऐसी कौन सी जगह है जो ठंड को भगा देगी? मुझे अचानक से ठंड लगना बंद क्यों हो गई? शायद भाभी कुछ लेकर आ रही है। भाभी जी, आपके हाथ में ये मटके जैसा क्या है? ये तो कुछ हीटर की तरह है, इसमें से गर्म ताप निकल रही है। ये मेरा स्पेशल मटका हीटर है। घर चलाने के लिए मैंने मटके बनाए थे, पर एक भी मटके नहीं बिके। फिर मैंने मटके को ऐसे ही रख दिया था और अगले दिन मैं ठंड में कांपते हुए काम कर रही थी, जिसे देखकर देवर जी ने मुझे मटका हीटर का आइडिया दिया। मैं भी मटके में 3 पतली खिड़कियां बनाई, 2.5 मीटर की टंगस्टन तार 2 बैटरी से कनेक्ट करके हीटर के अंदर बंद कर दिया है। सामने मटके में बनी खिड़कियों से इंस्टेंट तार गर्म होती है और ताप पूरे घर में फैल जाती है। काजल, तुमने अपना फर्ज बखूबी निभाया है। अब बस मेरी बारी है। मैं डॉक्टर से बात करके कल ही अपनी पाँव का प्लास्टर खुलवा लूंगा। इसकी क्या जरूरत है? आपके ठीक होने पर घर के खर्चे भी मैं संभाल लूंगी। पर कैसे?
अरे काजल, तेरा मटके वाला हीटर एग्जीबिशन में फर्स्ट आया है क्या? सच में? अरे ये देख, एडवांस पैसों का चेक। तुझे ऐसे 100 हीटर बनाने का ऑर्डर मिला है और साथ ही एनजीओ ने तेरे देवर की पढ़ाई भी स्पॉन्सर कर दी है। इसका मतलब मैं बाहर विदेश में जाकर पढ़ाई कर सकता हूँ। अब तो बस खुशियाँ ही खुशियाँ। अच्छा घर मिल गया, नंद और देवर की करियर सिक्योर हो गई और कुछ नहीं चाहिए। हाँ, ये सब हुआ है सिर्फ तुम्हारे जुगाड़ू मटका घर और हीटर की वजह से।